अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे हम ये सीख रहे हैं 2 लेयर्ड कैप। बेबी कैप है, ये 2 लेयर्ड है और इसके लिए 2 क्रोशिया के हुक्स हमें ज़रूरत होंगे। एक है 4 mm और एक है 3.5 mm। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से है डबल लेयर्ड, ये देखें। ठीक है, इससे ये होता है कि बच्चे को ना सर्दी नहीं लगती और ये डबल लेयर्ड है तो बड़ी कूजी और कंफर्टेबल सी होती है। 4 mm हुक जो है ये हम फर्स्ट से नीचे तक यूज़ करेंगे, टॉप से बॉटम, और फिर जब नेक्स्ट लेयर बनानी है उसके लिए हम ये वाला 3.5 हुक यूज़ करेंगे। ओके, तो चले आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये 2 जो है वूल के धागे मैंने यूज़ किए हैं, एक है वाइट और एक है पिंक, और छोटे छोटे ये फ्लावर्स हैं। ये डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी, ये 2 हैं थ्रेड्स, एक है पिंक और एक है वाइट, और ये दोनों सेम ही हैं। आई मीन इनका जो टेक्सचर है ना वो सेम है, ये देखें। ठीक है, और ये मैं यूज़ कर रही हूँ 4 mm हुक इसके लिए। तो हम स्टार्ट करेंगे जैसे हमने बनाना सीखा था ना, राउंड एक सर्कल बनाना सीखा था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। ये भी इसी तरह से बनेगी। टॉप से बॉटम लेके जाएंगे, पहले हम मैजिक लूप बनाएंगे और इसके अंदर हम 12 डबल क्रोशियाज बना लेंगे। ये बना लिया हमने, इसमें टोटल 12 डबल क्रोशियाज हमने बनाने हैं। ठीक है, ये हमने 12 डबल क्रोशियाज बना लिए हैं और अब हम इसको यहाँ पे एंड पे बिल्कुल आके स्लिप स्टिच करेंगे। और इसका धागा जो है ये हमने पुल कर लिया, खींच लिया, यानी कि बिल्कुल टाइट से खींचेंगे ताकि जो है ना हमारा होल नज़र नहीं आएगा। यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच करना है, I'm सॉरी, ये कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट राउंड हमने क्या करना है, जितने हमने 12 स्टिचेस बनाए ना, सब स्टिचेस के अंदर हमने 2-2 क्रोशियाज बनाने हैं हर स्टिच के अंदर। ये देखें, ये हमने कर लिया 2, फिर नेक्स्ट में भी हमने 2 बनाने हैं। इसी तरह से पूरा ये राउंड हमने कंप्लीट कर लेना है, 2-2 करके 2-2, मतलब सारा जितना भी राउंड में हमने टोटल क्रोशियाज बनाए थे ना 12, ठीक है 12 बनाए थे ना, उसके अंदर सारों के अंदर हमने जो है 2-2 कर लेने हैं, सब के अंदर 2-2 क्रोशियाज बना लेने हैं। ठीक है, 2-2-2 करके, और इसको राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, अब इस पूरे राउंड को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। अब नेक्स्ट वाले में हमने पहले 2 बनाने हैं, यानी कि इंक्रीज़ करना है, उसके बाद हम 1 बनाएंगे, 1 क्रोशिया 1 में, और फिर दूसरे वाले में 2। इस तरह से हम ये पूरा पैटर्न लेके जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले ये वाला राउंड बनाना सिखाया हुआ है ना, इसी तरीके से ये इसकी कैप का भी बनेगा। 2 1 2 1, इसी पैटर्न को लेके हम ये पूरा वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे 2 1 के पैटर्न को। एक में हमने 2 बनाए, फिर अगले वाले में 1 बनाया, फिर हमने 2 बनाने हैं और फिर हमने 1 बनाना है। ये देखें, कुछ इस तरह से आएगा। 2 बना लिए, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1, और ये पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे इसी पैटर्न को लेके। ये हमने कंप्लीट कर लिया पूरा राउंड। ठीक है, अब इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, सॉरी, कुछ इस तरह से, और हमारा अगला राउंड आ जाएगा। अब इसके बाद इसी तरह से चेन 2 करनी है। पहले वाले में हमने 2 बना लिए, पहले हमने बनाया था 2 के बाद 1, फिर 2 के बाद 1। अब हमने क्या करना है, 2 1 में 2 और फिर 1 1, यानी कि 1 1, उसके बाद फिर अगले वाले में तीसरे में हमने
इंक्रीज़ करना है। ये इंक्रीज़ का मतलब होता है कि एक में दो बनाने हैं, ठीक है। ये इसी तरह से राउंड पूरा हम ये वाला कंप्लीट करेंगे। पहले राउंड के अंदर आपने क्या करना होता है, एक बना के फिर अगले में दो बनाने होते हैं। दूसरे राउंड में आपने क्या करना होता है, दो बना के फिर अगले में दो बनाने होते हैं। तीसरे राउंड में इसी तरह से 3 बना के एक इंक्रीज़ करना होता है। इसी तरह से ये इंक्रीज़ करते जाएंगे और हमारे जहाँ तक हम लेके जाना है, हम इसको इतना ज़्यादा अपनी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। ये बना रहे हैं हम 0 से लेके 3 से लेके 6 मंथ के बेबी के लिए। ये देखें, ये हमने बनाया 2 1 1 फिर 2 1 1 फिर 2 1 1 फिर 2, ठीक है। ये इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। कर लिया और हम अब स्लिप स्टिच कर देंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, ये 1 2 3 4 राउंड्स बन गए। साथ ही हम इसको मेजर कर लेंगे कि ये हमारा कितना बन गया। ये हमारे पास बन गया 3, ठीक है। हमें चाहिए 4 के राउंड अबाउट। इसकी जो गोलाई है ना, इसको हमें 4 के राउंड अबाउट चाहिए। 4 से लेके 4.5 तक चाहिए, ठीक है। तो हम ये बनाते जाएंगे। जब हमारी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी इसकी कि जितनी हमें चौड़ाई रखनी है, तो फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगी कि अभी इसका क्या करना है। अभी हमने इस राउंड में क्या करना है, पहले में हमने 1 के बाद इंक्रीज़ किया था, फिर 2 के बाद इंक्रीज़ किया था। अब हमने 3 के बाद इंक्रीज़ करना है, यानी कि 3 सिंगल, 1 1 1 और फिर चौथे वाले में हमने डबल करना है। ये देखें, ठीक है। ये हमने उसी वाले पैटर्न को V, फिर हमने 3 बना लिए, फिर हमने एक इंक्रीज़ कर लिया, फिर 3 बना लिए और इंक्रीज़ कर लिया और इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखें, साथ ही हम मेजर भी कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये हमारे पास 4 के राउंड अबाउट आ गया। ये देखें, ठीक है। 4 5 के राउंड अबाउट हमें चाहिए, 4.5 के राउंड अबाउट चाहिए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, 2 चेंज करेंगे और नेक्स्ट वाला बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज़ करते हुए जाएंगे। जब हमें हमारी डिज़ायर लेंथ मिल जाएगी, जितनी हमने चौड़ाई उसकी रखनी है उतनी हमें मिल जाएगी, तो फिर हम स्टॉप कर देंगे उसको। ये देखें, अब हमने क्या किया, सब के अंदर 1 1 करते जाएंगे। इस वाले राउंड में हम 1 1 करते जाएंगे सब के अंदर। और ये अब जब आपकी गोलाई पूरी हो जाती है ना, उसके बाद आपने क्या करना है, सारे पूरे राउंड के अंदर आपने एक एक क्रोशियाज बनाने हैं। उसके बाद हमने इंक्रीज़ नहीं करने के एक के बाद 2 बनाना है, ये कुछ इस तरह से नहीं। अब सारों में हमने एक एक करना है, सब के अंदर। ये देखें, ठीक है। ये वाला राउंड भी हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 ये देखें आप। अच्छा, सारे को कंप्लीट कर लेना है हमने, ठीक है।
ये अब हमारे बन जाएंगे इंक्रीजिंग वाले राउंड। जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो उसके बाद हमने सिंगल सिंगल सारों में करते जाना है। ये जब इंक्रीजिंग वाला हमारा राउंड ये वाला कंप्लीट हो चुकेगा, बल्कि हो गया, इसको हम स्लिप स्टिच करके मेजरमेंट्स लेंगे कि हमारी मेजरमेंट्स कितनी आ रही हैं। हमारे पास 4.5 होना चाहिए, 4.5 इंचेस, ठीक है। 4.5 इंचेस के ऊपर हम लोग देख लेंगे अगर, तो हमारे पास 4.5 इंचेस ये देखें आ गए, ठीक है। ये देखिए 4.5 एग्जैक्ट फिगर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर कहीं भी इंक्रीज़ नहीं करना, अब हमने सारों में 1 1 करते जाना है, ठीक है। और जहाँ तक हमें जितनी लेंथ चाहिए होगी ना, उतने तक हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अभी देखें, मैं आपको बताती हूँ, ये देखें, सब के अंदर ना एक एक बनाते जाएंगे आप। ये देखा, सारों के अंदर हम एक एक बनाते जाएंगे और इस पूरे राउंड को हम कंप्लीट करके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे एंड पे बिल्कुल। जब आप ना इसके बिल्कुल जब ये वाला राउंड हम देंगे ना, बिल्कुल ये वाला एंड वाला जिसमें सब में एक एक किया हम लोगों ने, ये वाला सारा राउंड कंप्लीट करके हम जब इसको स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है, एक एक वाले राउंड को सारे को यहाँ पे आके हम स्लिप स्टिच करेंगे, ठीक है। ये देखें आप, तो ये हमारा कुछ इस तरह से लुक देगा कि थोड़ी सी ना आगे से टोपी वाली शक्ल। ये देखिए 1 1 1 1 1 1, इस पूरे राउंड को हम इस तरह से कंप्लीट करते हुए जाएंगे। हमारी डिज़ायर लेंथ, जहाँ जितनी हमें लेंथ चाहिए, ठीक है, उतनी लेंथ तक हम इसको बनाते जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, हमें चाहिए ना यहाँ से राउंड से लेके इस तरह से, ठीक है। ये हम पहुँच गए हैं जी अपनी डिज़ायर लेंथ तक, ठीक है। ये देखें 5 हो गया ना हमारे पास, 5 से थोड़ी सी ज़्यादा इट्स ओके बट ना, ठीक है। तो अब हम इसके नीचे वाइट कलर लगाएंगे। इसका थ्रेड हम काटेंगे नहीं क्योंकि हमने इसकी डबल लेयर बनानी है ना, इसके बाद भी लेयर बनानी है, तो इसका
थ्रेड हमने काटना नहीं है, क्योंकि जब आप कभी फिर खोलनी पड़े या कुछ इस तरह से तो आपको धागा जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, इसको इस तरह से करके हम धागे को निकाल लेंगे बीच में से। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग वाइट कलर अटैच करेंगे। अब वाइट कलर का भी एक पूरा राउंड हम लोग इसी तरह से सिंपल वाला दे लेंगे। उसके बाद का जो राउंड है ना, वो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये पूरा वाइट वाला राउंड मैं कंप्लीट करके ले आऊँगी। ठीक है, यहाँ से सारा कंप्लीट करके यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी। ये कंप्लीट होने वाला है, बस इसको ऐसे हम कंप्लीट करेंगे। लास्ट 2 स्टिचेस थे हमारे कुछ इस तरह। फिर चेन 2 करेंगे। अब जो ये वाली लेयर है ना, इसका क्या करना है, इसका हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है, यानी कि पीछे से आगे लेके आएंगे और इस तरह से दोनों लूप्स में से गुजार लेंगे। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बना के उसके बाद हमने एक हाफ डबल क्रोशिया उससे अगले वाले में बनाना है ऐसे। उसके बाद फिर एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया आगे से पीछे, और फिर इस वाले क्रोशिया को ऊपर लेके आएंगे और यूं करके हमने दोनों हुक्स के सेंटर में से इसको ऐसे पुल कर लिया, ये देखें। ठीक है, फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट, एक हाफ डबल क्रोशिया और एक फ्रंट पोस्ट। ये पूरी लाइन इसीलिए बनेगी, और इसके बाद जितनी लाइंस बनेंगी वो सिंपल होंगी। ये लाइन बनाने का मकसद ये है कि जो आपकी टोपी है, जब इसके अंदर एक और लेयर बनेगी तो ये वूल है ना, खुल ना जाए। ठीक है, जब बच्चा सर पे पहनेगा तो ये इसका एक्सटेंड ना हो जाए, बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो जाए, इसलिए ये वाला हमने एक बनाया है। ये जैसे हम स्वेटर्स या किसी भी कार्डिगन का, किसी भी फ्रॉक के स्लीव्स के आगे या फिर बिल्कुल एज के ऊपर, कॉलर के ऊपर, ये नेक लाइन के ऊपर हम ये बनाते हैं ना बॉर्डर, ये इसलिए बॉर्डर बनाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ आपकी एक्सटेंड ना हो, वूल खुल ना जाए। ठीक है, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया। ये पूरा पैटर्न इसी तरह से, ये एक रो सिर्फ इस तरह से चलेगी। ठीक है, ये टोटल हमने वाइट की 6 लेयर्स बनानी है। ठीक है, 3 जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी और 3 हमारे सामने नज़र आएंगी। ठीक है, ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया की पूरी एक लाइन कंप्लीट करके, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से आएगा, इसकी लुक इस तरह से नज़र आ रही है। ये पूरी कंप्लीट कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से, ये कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास। ये देखें, ठीक है, हम ये काउंट कर लेंगे कि हमारे पास कितनी होगी। ये देखिए, ऑलमोस्ट हमारे पास 6 के राउंड अबाउट आ गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने 4 और वाइट कलर की रोज़ बनानी है, सिंपल वाली बिल्कुल।
ठीक है, वो हम किससे बनाएंगे, छोटे क्रोशिया से। क्यों, क्योंकि वो हमने अंदर की तरफ लेयर बनानी है ना। अगर अंदर की तरफ भी हम बड़े क्रोशिया से बनाएंगे तो ये ऊपर से हमारी टोपी जो है ये खुल जाएगी। ठीक है, ये अब 2 रोज़ हमने उसी क्रोशिया से बनाई है, बाकी जो रोज़ है ना वो सारी वो उससे बनाएंगे। ये देखें ये कितनी बन गई हमारे पास, तकरीबन 9 रोज़ के ऊपर से हमने इंक्रीज़ करना शुरू किया था ना। ठीक है, यहाँ से ऊपर से हमने इंक्रीज़ किया था सारा। ठीक है, और ये नीचे भी वाली जो है हमने सिंपल बनाई थी। इसी तरह से ये जो नीचे वाली सिंपल है ना ये सारी सिंपल बनाएंगे आगे फर्दर, और ऊपर जो इंक्रीज़ की थी वो इस तरह से हम डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था ना, यहाँ तक। ठीक है, ये देखें यहाँ तक हम लोगों ने इंक्रीज़ किया था, 4 के बाद 1 बनाया था, 4 के बाद 1 बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास आ गई सारी हमारी लेंथ। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्रोशिया लेना है 3.5। ठीक है, और इसी तरीके से हम जैसे ऊपर से नीचे लाए हैं, अब हमने नीचे से ऊपर बनाते हुए जाना है। ठीक है, 3.5 नंबर हुक ले लिया, और इसी तरह से सिंपल वाली बिल्कुल जो है ना, जैसे सिंपल हम ऊपर से कैप बनाते आ रहे थे ना, सिंपल इसके अंदर कोई डिज़ाइन नहीं डालना, इस तरह से हमने 4 जो है ना वाइट की रो बना लेनी है। ये देखें 1 2 एंड 3, बिल्कुल सादा सिंपल डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है सारा। ठीक है, ये यहाँ पे हम ला के कंप्लीट कर लेंगे, और जितनी हमें बनानी है आगे इंक्रीज़ करनी है हम उतनी ज़्यादा इसकी बना लेंगे। हमें तकरीबन हम इसकी बनाएंगे 4 मोर। 2 हमने उस क्रोशिया से बनाई थी 4.5 वाले से, सॉरी 4 mm वाले से, और ये हम बनाएंगे 3 mm वाले से। ठीक है, 3.5 नंबर क्रोशिया से हम लोग कितनी बनाएंगे, 4 और। तकरीबन 4 और बना लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल एंड पे आ गए। अब इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे और हमारा वाइट वाला काम ख़त्म। अब हम दोबारा से यहाँ पे ना पिंक कलर स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, ये ख़त्म हो गया हमारा वर्क। ठीक है, ये 2 जो है ना ये हमने लेज़र से बनाई थी, ये बाकी 4 टोटल हमारे पास 6 बन गई हैं। ठीक है, जिनमें से 3 ऊपर की तरफ रहेंगी और 3 अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएंगी। इस तरह से यूँ करके हम इनको अंदर फोल्ड करके देख लेंगे कि किस तरह से हमारा बॉर्डर आएगा। ठीक है, ये देखें, ये हमारी मेजरमेंट्स आ गई हैं। ये देखें 6.2 समथिंग। ठीक है, 6 के राउंड अबाउट हमें रखनी थी, तो इतनी ही है तकरीबन ना। अब हम ये जो है सारी इसके आगे अब पिंक कलर लगा के जितनी हमने रोज़ बनाई थी ना ऊपर से नीचे, अब इतनी हमने काउंट कर लेनी है। हमारे पास थी 9 रोज़। ठीक है, इतनी हमने 9 रोज़ बना ली है। 1, ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बाकी जो है ये हमने इंक्रीज़ की थी। टोटल रोज़ जो है ना, जो हमने इंक्रीज़ की थी वो नहीं बनाएंगी। जो हमने सिर्फ सिंपल वाली रोज़ बनाई थी ना, ये वाली 9,
ये वाली हम सारी बना लेंगे, ये इंक्रीज़ वाली नहीं बनानी, ठीक है। ये देखिए, ये वाली हमारी इंक्रीजिंग रोज़ थी ना। अच्छा जी, ठीक है, ये सारी वो रोज़ हैं जो हमने इंक्रीज़ की थी, सॉरी यहाँ तक हमने इंक्रीज़ की हुई थी ना। 4 के बाद एक इंक्रीज़ किया था, फिर 4 के बाद एक इंक्रीज़ किया था यहाँ तक। अब इससे आगे जितनी है ना वो हम काउंट कर लेंगे और इतनी उधर हम आगे बना लेंगे। ये वाली, ये देखें, ये इंक्रीजिंग वाली सारी है ना, ठीक है। इसके आगे हमारे पास कितनी आएंगी, 9 आएंगी ऑलमोस्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारी हम 9 यहाँ पे आगे बना लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारी 9 रोज़ जो है ना वो हम इसके बाद बना लेंगे पिंक धागे से, ठीक है। उसके बाद हम डिक्रीज़ करेंगे 3.5 क्रोशिया हुक से। वहाँ तक हमने 4 mm से बनाया था 4 नंबर क्रोशिया से, और आगे अब सारी हमने 3.5 नंबर से बनानी है, क्योंकि ये हमने अंदर वाली लेयर बनानी है। तो अंदर वाली लेयर से जब बनाएंगे तो वो ज़रा थोड़ी कम उसमें बनेगी, तो वो अंदर की तरफ अच्छे से फोल्ड हो जाएगी। अगर आप खुली बनाएंगे तो ऊपर वाली को मज़ीद खुला कर देगी वो, ठीक है। जो धागा हमने छोड़ा था उसको हम पकड़ के ऊपर इस वाले में से गुजार लेंगे, वाइट वाला जो लूप था हमारा, ठीक है। और इस तरह से सिंपल डबल क्रोशिया की पूरी 9 रोज़ हम बना लेंगे। इस तरह से हमने टोटल 9 रोज़ बनानी है। देखो दोबारा काउंट कर लेंगे हम, ठीक है। ये जी हमने बना ली है टोटल 9 रो कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम इसको इंच टेप की मदद से नाप लेंगे कि हमारा कितना है। ये देखिए, ये हमारा 3 है, 3 इंच है, और ऊपर से भी हम 9 रोज़ नाप लेंगे कि भला हमारी 3 इंच है, क्योंकि ऊपर वाला क्रोशिया जो है वो 4 नंबर था और नीचे वाला क्रोशिया जो है वो 3.5 नंबर था। तो ये ना हो कि कोई थोड़ी बहुत इसकी लेंथ में जो है ना वो चेंजिंग आ जाए। तो कोई चेंजिंग नहीं है, दोनों तरफ से ये देखें 3, उधर भी 3 था और इधर भी 3 है। इसलिए हमें कोई, अगर आपके पास थोड़ी सी चेंजिंग आ रही है ना कि आपने छोटा क्रोशिया यूज़ कर लिया, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक रो आप एक्स्ट्रा बना लेंगे, ठीक है। और इस तरह से इसको देखिए यू फोल्ड करेंगे हम अंदर की तरफ। ये देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी। ये 2 रोज़ वो और 3 काउंट कर लेंगे, बाकी 3 रोज़ को हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए अंदर से लुक ऐसी आ रही है, देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि इसके अंदर एक लेयर और बनी हुई है। अब ये हमारी बारी, यहाँ तक हमने कर लिया ना। अब हमारी बारी आ गई है इसको डिक्रीज़ करने की। पहले हम इंक्रीज़ करते गए, एक के बाद एक में 2 बनाते गए, उसको कहते हैं इंक्रीज़। अब जब हम इसको डिक्रीज़ करेंगे तो ये इसी तरह से कैप ऊपर से ना डिक्रीज़ होती हुई इस तरह से इसकी गुलाई बन जाएगी, ठीक है।
तो जनाब हमने कहाँ पे लास्ट इंक्रीज़ हमारा क्या था, 4 के बाद 1, ठीक है। अब हमने 4 के बाद 1 डिक्रीज़ करना है। पहले हमने 4 के बाद 1 इंक्रीज़ किया था ना, अब हम 4 के बाद 1 डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। इसको खोल लिया ऐसे, और अब हम 4 के बाद 1 डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे। इसी तरह से फिर उसके अगले राउंड में हम 3 के बाद 1 डिक्रीज़ करेंगे, फिर 2 के बाद 1 डिक्रीज़ करेंगे, फिर 1 के बाद 1 डिक्रीज़ करेंगे, और फिर उसमें सब में 2-2 सारे जो है वो डिक्रीज़ कर लेंगे। और एंड पे जाके जहाँ पे हमने 12 बनाए थे वहाँ पे अब ज़रा हमारा क्रोशिया सारे इकट्ठे में से नहीं गुजर सकता, तो हम क्या करेंगे कि 6-6 के अंदर से इकट्ठा उनको गुजार लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके हम डिक्रीज़ कर लेंगे। ये पहला डिक्रीज़ किया, फिर 4 नहीं किए, फिर चौथा जो 5वां है वो डिक्रीज़ कर लिया। इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5वां जो है हम इसको डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है, ऐसे। ये पूरी रो हम इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। 4 के बाद 1 डिक्रीज़, फिर 4 के बाद 1 डिक्रीज़। ये देखें, डिक्रीज़, फिर 4, फिर डिक्रीज़, फिर 4 और फिर डिक्रीज़। ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये हमने कंप्लीट कर लिया, एंड पे आ गए हैं और स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे। ये बंद कर दिया आपने अपना टांका। ये देखें थोड़ा सा, देखें लग रहा है ना डिक्रीज़ हुआ, तो थोड़ा सा उस तरह की शेप आनी शुरू हो जाएगी। अब इससे अगले वाले में हमने क्या किया, अभी 4 वाले में डिक्रीज़ किया ना कि 4 करके 5वां डिक्रीज़ किया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने 3 करके और चौथा डिक्रीज़ कर देना है, चौथा टांका डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ का मतलब होता है कि 1 और 2 को इकट्ठा कर देना है, 2 टांकों को इकट्ठा करना है, ठीक है। पहले हम एक टांके में 2 बना रहे थे ना, इंक्रीज़ कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। अब हमने घटाना है, तो 2 टांकों को 1 कर लेना, तो घट जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखें डिक्रीज़ किया, फिर 3 के बाद फिर डिक्रीज़ किया, फिर 3 के बाद फिर डिक्रीज़ किया, और इस तरह से ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और ये देखें ये ऊपर से ना गोलाई में था ना, ठीक है। ये हमने इंक्रीज़ किए थे, इसके बाद यूँ एक इंक्रीज़ करते गए थे, फिर 4 के बाद इंक्रीज़ करते गए थे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको अब डिक्रीज़ करते हुए जाना है, तो ये इस तरह से बनती जाएगी गोलाई में, ठीक है। ये देखें ये यहाँ से ऐसे गुलाई आई है और यहाँ से अब ऐसे गुलाई जाएगी ऊपर की तरफ। अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ भी कैप बनानी है ना, सिंपल वाली, ये तो डबल लेयर्ड है ना, सिंपल कैप भी अगर आपने बनानी है तो उसके लिए भी यही वाला मेथड यूज़ होगा। ये हमने ये वाली रो भी अपनी कंप्लीट कर दी है, 3 के बाद डिक्रीज़ वाली, ठीक है। अब हमने इसके बाद 2 के बाद डिक्रीज़ करना है। ये स्लिप स्टिच कर लिया। अब इस वाली रो के अंदर 2 के बाद डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। पहला हमने डिक्रीज़ करना है सबसे पहला, उसके बाद 2 से बनाने हैं सिंगल क्रोशियाज़, डबल क्रोशियाज़, और उसके बाद 1 डिक्रीज़ कर लेना है। हर 2 के बाद 1 डिक्रीज़ करते हुए जाएंगे इस राउंड के अंदर। पहले हमने 4 के बाद 1 डिक्रीज़ किया, फिर 3 के बाद 1 डिक्रीज़ किया, और अब हम 2 के बाद 1 डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़, फिर 2, फिर डिक्रीज़, फिर 2, फिर डिक्रीज़, ठीक है जी।
ये वाला भी पूरा राउंड कर लेंगे इस तरह से और एंड पे आके स्लिप स्टिच कर देंगे, ये यूँ करके। अब इस वाले राउंड में हमने क्या करना है, ये देखें, अब इसकी पहले आप शेप देख लें। ये देखिए ऊपर से कम होती जा रही है ना, ये देखें यूँ, ठीक है। ये कैप वाली शेप आ रही है, जैसे ऊपर से नीचे से इस तरह से गोलाई में जा रही थी, अब ऊपर से इस तरह से गोलाई में जाएगी यूँ करके। ये देखें, ये ऐसे गोलाई में जाती जाएगी यूँ करके ना, ठीक है। अभी हमने बनाया था 2 के बाद 1 डिक्रीज़, अभी हम करेंगे 1 के बाद 1 डिक्रीज़। सबसे पहले 1 डिक्रीज़ बना लिया हमने, ठीक है। ये डिक्रीज़ कर लिया हमने पहला, उसके बाद 1 क्रोशिया 1 डिक्रीज़, 1 क्रोशिया 1 डिक्रीज़, और इस पूरी रो को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए पहला डिक्रीज़ किया, फिर 1 बनाया, फिर डिक्रीज़ किया, फिर 1 बनाएंगे, फिर डिक्रीज़ करेंगे। सारी रो कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक। यहाँ पे आके हम स्लिप स्टिच कर देंगे इसका। और अब जी हमने 1 के बाद 1 डिक्रीज़ कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इस वाली रो में सारों को डिक्रीज़ करना है, 2-2 को, सबको 2-2 को टांकों को लेके हमने डिक्रीज़ करना है। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी शेप आ रही है कैप के ऊपर से। ये देखें डिक्रीजिंग के बाद बिल्कुल ऐसी बन रही है ना, जैसे हम इंक्रीज़ करते हुए आए थे। बिल्कुल शॉर्ट सा हमारा थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इसको हम करेंगे डिक्रीज़ हर दूसरे स्टिच को, यानी कि सारे स्टिचेस को 2-2 को 1 करते जाएंगे। हर दूसरे दोनों टांकों को 1-1 बनाते जाएंगे। 2 टांकों का 1 बना लेंगे, 2 टांकों का 1 बना लेंगे। ये देखें 2 डिक्रीज़ और डिक्रीज़, सारों को डिक्रीज़ कर लेंगे, यानी कि 2 का 1 2 का 1 कर लेंगे, ठीक है जी। ये देखें और यहाँ पे आके हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल एंड पे दूसरे वाले 2 में से नहीं गुजारा और इसमें से इकट्ठा गुजार लिया, तो ये भी हमारा 1 डिक्रीज़ बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास बिल्कुल छोटा सा होल रह गया। ये देखें जहाँ पे हमने पहले 12 बनाए थे ना, अब ये 12 के अंदर से एक साथ हमसे नहीं गुजारने होगा, ठीक है। ये देखें ये इस तरह से एक छोटा सा होल रह गया। अब हमने क्या करना है कि 12 हमारे से इकट्ठा नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 6 में से एक साथ गुजार लेंगे, 6 को डिक्रीज़ करके 1 बना लेंगे और फिर 6 को डिक्रीज़ करके 1 बना लेंगे, इस तरह से। ये देखें ऐसे 2 3 4 इस तरह से करके हम ये 2 स्टिचेस हमारे पास एंड पे रह जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है एंड पे बिल्कुल, क्योंकि सारों में से इकट्ठा नहीं ना गुजर सकता, तो फिर हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि हाफ पोर्शंस में हमने डिवाइड कर लिया और पहले 6 को कर लिया और फिर हमने नेक्स्ट वाले 6 जो हैं उनको कर लिया।
ये देखिए, और हम धागा यहाँ से बिल्कुल कट कर लेंगे और एक छोटी सी गिरा लग जाएगी ऑटोमेटिकली, इसके अंदर से गुजारेंगे तो गिरा लगा लेंगे। ठीक है, ये थ्रेड थोड़ा लंबा काटेंगे ताकि हमने इसको वहाँ जाके इसकी टकिंग भी करनी है बिल्कुल ऊपर जाके। ठीक है, इसको अंदर जाके हमने इसको सुई की मदद से सी भी सकते हैं, अगर नहीं भी सीना तो भी कोई इशू नहीं। इस तरह से हम इसको पलट लेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखें, ये इस तरह से इसकी लुक आती है, जैसे लगता है दो टोपियाँ एक दूसरे की तरफ करके पड़ी हुई हैं। ठीक है, ये देखें 2 कैप्स हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, ऐसे ये देखें, 1 पार्ट को हम अंदर की तरफ इस तरह से करके फोल्ड कर लेंगे। हमारी काउंटिंग इस तरह से थी कि हमने बॉर्डर बनाया था वाइट से 6 लाइंस का, जिनमें से 3 लाइंस जो है वो अंदर की तरफ जानी है और 3 लाइंस जो है वो बाहर की तरफ रहनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको पकड़ के ऐसे फोल्ड कर लेंगी। ठीक है, फिर सुई की मदद से जो धागा हमने छोड़ा तो उस बिल्कुल ऊपर से उसको दिल है तो स्टिच कर लें, चाहे तो आप उसके ऊपर कोई पॉम लगा दें, जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरह से इसको कर सकती हैं। ये देखिए, ये हमारा देखें अंदर से बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा कि ये एक अंदर एक्स्ट्रा लेयर बनी हुई है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ठीक है, अब हम क्रोशे का हुक की मदद से वो जो धागा हमने छोड़ा था उसको हम ऊपर पुल कर लेंगे ताकि बिल्कुल सही से जो है ना उसका जो गुलाई है और इसकी गुलाई बिल्कुल एग्जैक्ट एक जगह पे आ जाए। ठीक है, ऐसे हम इसको यहाँ से इंसर्ट करेंगे और जो बिल्कुल इसके एंड पे हमने ये वाला धागा छोड़ा था ना, इसको हम पुल कर लेंगे बाहर की तरफ। ठीक है, यूं करके हम इसको खींच लेंगे ऊपर। ये अब जैसे हम इसको पुल करेंगे ऑटोमेटिकली वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा हमें बॉर्डर का ध्यान रखना है कि जितने हमने किए हुए थे उसके अकॉर्डिंगली हम इसको फोल्ड करें। तो ये हमारा डबल लेड कैप ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसके ऊपर फ्लावर्स लगा सकते हैं, पॉम लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंगली इसको लगा सकते हैं। ये देखें 3 to 6 मंथ की बेबी की ये कैप है। ठीक है, इसको सुई की मदद से आप स्टिच कर लें, अदरवाइज़ इसको कट भी कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे मेरे पास रोज़ थे। ठीक है, इनको तीनों को मैं यहाँ पे ग्लू की मदद से लगा दूँगी। ये क्योंकि बेबी गर्ल की है तो इसलिए मैं इसके ऊपर फ्लावर्स लगा रही हूँ। अगर आप बेबी बॉय की बना रहे हैं तो आप इस धागे के साथ पम वहाँ पे अटैच कर सकते हैं या फिर इस धागे को आप कट कर दें। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हुई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।